पिछले 1 से 1.5 महीने से जो लद्दाख के गलवान रीजन में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा था, आखिर कल जाकर उसका रूप भयानक हो गया और कहीं न कहीं युद्ध का रूप ले लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 हमारे सैनिक और करीब 43 उनके चाइना के सैनिक मारे जा चुके हैं। आगे की स्थिति क्या होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति काबू में है और कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच दिल्ली से लेकर संघाई तक की विचार विमर्श चल रहा है। किसी भी तरीके से जो स्थिति है उसको कंट्रोल में कर लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अगर युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं उसका व्यापक खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ सकता है और भुगतेगा। रही बात पिछले 1-1.5 महीने की जो तनातनी चल रही थी, आखिर उसका रूप इतना भयानक क्यों ले लिया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेपाल भी पिछले दिनों से जो उसकी मानसिकता है, जो उसकी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बदल सी गई हैं। अब वो भारत को आंख दिखाने लगा है। जो कल तक भारत के रोटी पर पलता बढ़ता था, अब वो भारत को ही आंख दिखाने लगा है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट जो है वो चाइना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ओपी ओली शर्मा की सरकार और शी जिनपिंग की सरकार दोनों कम्युनिस्टों की सरकार है और दोनों की मानसिकता बिल्कुल एक है। और इधर पाकिस्तान का तो आप जानते ही हमेशा से उसका घटियापना जारी रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय सेना पूर्ण रूप से विवश हो गई और ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सैनिक कभी भी कार्यवाही नहीं प्रारंभ करते हैं, वो जवाबी कार्यवाही करते हैं। लेकिन ऐसे में देश के अंदर हमारा देश 2 वर्गों में बढ़ चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं आखिर चाइना के जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करके क्या होगा, क्या इससे देशभक्ति आ जाएगी? इससे देशभक्ति नहीं आएगी, लेकिन जो सीमा पर जो शहीद शहादत दिए हैं कहीं ना कहीं उनके शहादत का हम मजाक उड़ाएंगे। अगर हम चाइना का एप्लीकेशन आज भी अपने फ़ोन में यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उन वीर शहीदों के शहादत का मजाक होगा। अगर आपको लगता है कि वीर शहीदों का शहादत का मजाक बनाया जाए तो आप बिल्कुल स्वतंत्र यूज करिए, उसको लेकर किसी के बीच ना आपको कोई भाई दबाव है ना तो कोई प्रतिबंध है। देश लोकतंत्र है और आपको वैचारिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति है, अगर आपको लगता है कि माँ भारती के लिए हमारे दिल में जगह है, सम्मान है, तो आज के बाद आप कभी भी चाइना से संबंधित जो भी एप्लीकेशन है, रही बात लोग कहते हैं कि सामान की और मोबाइल फ़ोन की बात आ जाती है, मैं आपको बता दूं कि 2013-14 तक माइक्रोमैक्स कम और कार्बन और लावा जो 3 भारतीय फ़ोन हैं उनका मार्केट बहुत अच्छा था। धीरे धीरे लोग जा रहे थे, लेकिन अचानक से एमआई फ़ोन ने लोगों के मन मस्तिष्क में अपना छाप छोड़ दिया। क्या होता कि जब 2 देशों के बीच व्यापारिक समझौते होते उसमें यह नहीं देखा जाता कि किस वस्तु पर लगाम लगाई जाए, किस वस्तु को छूट दी जाए। हर वस्तुओं पर बिल्कुल स्वतंत्रता होती है। ऐसा सरकार को तो पता नहीं था कि चीन के जो मंसूबे हैं बिल्कुल बदल जाएंगे और करोड़ों करोड़ों लोगों के पास, भारतीयों के पास एमआई के फ़ोन आ गए। ऐसा तो है नहीं कि वो आ जाएगी, उसका सरकार भी विकल्प निकाल देगी या फिर वो जो देशवासी हैं उस सेलफोन को फेंक देंगे। हाँ, सरकार से एक अनुरोध है कि इसका एक विकल्प जल्दी से जल्दी हमारे बीच लेकर आए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो देशभक्ति के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में जितने भी उद्योगपति हैं देश के तमाम, जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, टाटा बिरला हो गए, उनको अब इस पहलू पर काम करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो सेलफोन है वे हमारी एक कह सकते हैं कि जरूरत बन गई। इसके बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है। नहीं होने का मतलब यह है कि बिल्कुल हम इसके ऊपर निर्भर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और जरूरी भी है, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का जो आप देख रहे होंगे, अभी 2 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत संडे को सुसाइड कर लिया। बॉलीवुड की काली करतूत क्या है, विषय यहाँ ये नहीं है, लेकिन अगर आज बॉलीवुड के खिलाफ जो जन विद्रोह लोगों के मन में जो आक्रोश पनपा है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के कारण ही पनपा है। ऐसा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे पहले हैं जो बॉलीवुड के कह सकते हैं कि इस्लामीकरण का शिकार हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हुए, लेकिन वो चीज़ें हमारे बीच नहीं आ पाती थी।
और जो चीज़ें अब सामने आ रही है उसका खुल के जनता विरोध कर रही है। भाई देश में सबको जीने का अधिकार है। जिस अभिनेता के 6-7 फिल्में साइन कराने के बाद अगर उससे वापस ले लिया जाता तो उसकी मनोदशा क्या होगी। खैर ये आप मुद्दा भारत और चीन के बीच हो रहा है, ये अलग मुद्दा है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये जहाँ तक हो सके कि हम चाइना के सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। अंत में हार मान के अगर लगता है कि अब उसका कोई हमारे पास विकल्प नहीं है तो फिर हम उन सामानों को यूज करेंगे। दूसरी चीज़, लोगों के मन में तमाम तरह की विचारधाराएं पनपती रहती हैं। जैसे एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि जो भारतीय सरकार है वो चीन के एजेंसियों को मेट्रो की चीज़ें दी हैं। मेट्रो बनाने का जो अनुबंध है वो चीन के कंपनियों को प्राप्त हुआ है। तो उसको समझने का प्रयास करिए। जब विभिन्न वैश्विक मंच पर विभिन्न देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सरकार किसी चीज़ का बाइकाट वहाँ से नहीं कर सकती है। एक अनुबंध, एक कह सकते हैं कि संगठन के माध्यम से देश की जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित हैं। तो ऐसे में अगर जनता उसका बहिष्कार वो शुरू कर देती है तो वो चीज़ें सरकार उस पर के ऊपर उस पर आरोप नहीं जाएगा। और सरकार कहीं ना कहीं बार बार क्यों लोकल के लिए वोकल का नारा क्यों दे रही है, उसका सीधा सीधा मंशा यही है कि जो देश के अंदर जो वस्तुएं उत्पादित हो उसका हम अधिक से अधिक प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी अच्छी होगी वो हमारे देश के लोगों की होगी। हमारे अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव आएगा सीधे सीधे हमारे देश के ऊपर आएगा। अर्थव्यवस्था जीडीपी ग्रोथ हमारी अच्छी होगी। और रही बात विदेशों की, जो तमाम कंपनियां भारत में आके अपना व्यापार करती हैं, तो व्यापार तो करती हैं लेकिन भारत के लोगों को भी उसका रोजगार देती हैं। अब भारत जनसंख्या और आबादी की दृष्टि से देखें तो विश्व में दूसरा स्थान है। इतना आबादी को देखते हुए सरकार के पास इतने अधिक उपक्रम नहीं है कि वो आम जनजीवन के लिए हर चीज़ें इतना आसानी से मुहैया करा दे। न तो यहाँ पे सरकारी उपक्रम का इतना अधिक वर्चस्व है। 1991 के अर्थव्यवस्था परिवर्तन के बाद निजीकरण और उदारीकरण आने के बाद पूरी तरीके से जो व्यवस्था थी, लाइसेंसिंग प्रणाली थी, तमाम चीज़ें थी, वो बिल्कुल बदल चुकी है। तो ऐसे में प्राइवेट कंपनियों को, जो उद्योगपति हैं, उनको आगे आना चाहिए। तमाम सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर अब से विचार किया जाए, मंथन किया जाए तो बहुत हद तक हम बदल सकते हैं। और सीमित संसाधन होने की वजह से सरकार भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मजबूर है कि जो भी चीज़ें हैं पूर्ण रूप से उसको सरकारी नहीं बना सकती। हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में हमको जागरूक होना है। सरकार को ब्लेम करना कि सरकार और जो चीज़ें हैं उसकी प्रणालियां हैं, ये बहुत सी हद तक उचित नहीं है। अगर हम सुधरते हैं, कहते हैं हम सुधरे तो जग सुधरा। अगर बदलाव इंसान के अंदर खुद से आना चाहिए। बाकी अपनी अपनी मानसिकता है, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। ये तो आपके कह सकते हैं कि हृदय की वेदना, अगर सहानुभूति होगी तो आप जो उचित होगा वो करेंगे। बाकी किसी से मेरा कोई अनुरोध नहीं है कि आप टिकटॉक अनइंस्टॉल करें या फिर यूसी ब्राउजर अनइंस्टॉल करें, फिर हेलो करें या फिर सीएम स्कैनर करें। सबकी अपनी स्वतंत्रता है। बस ये है कि एक देशभक्त होने के कारण अगर वीर सपूतों के लिए आपके प्रति आपके दिल में थोड़ी सी वेदना है, करुणा है, माँ भारती के लिए सम्मान है, तो आप जो हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सभी लोग जाके सेना पर लड़ाई ही कर सकें और युद्ध छिड़ने वाला नहीं है, ये भी सत्य है। अगर चाइना के ऊपर हमको उसके अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है तो कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जो छोटी छोटी उसकी चीज़ें हैं उसके ऊपर अटैक करना, उसके इकोनॉमी के ऊपर अटैक करना है, जिससे पूरी तरीके से चाइना बिखर सी जाए। सबसे बड़ा बाजार उसका भारत है। अगर ऐसे में हम उसका विरोध प्रतिरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी और आने वाले 2-4 साल के अंदर ही आपको जो चाइना आज बहुत अधिक ग्रोथ कर रहा है वो चीज़ें बिल्कुल ठप सी हो जाएंगी। बाकी जो भी चीज़ें हैं, रही बात, हम भी यही चाहेंगे कि युद्ध की स्थिति न पनपे, क्योंकि युद्ध से भारत को और चाइना दोनों को नुकसान है। वैसे नुकसान की दृष्टि से देखें तो चाइना पूरी तरीके से तबाह होगा, लेकिन भारत भी इस समय जैसे वैश्विक महामारी का दौर है, कहीं ना कहीं देश को अभी एक आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। देश की जनता को एक आर्थिक सहायता, मजबूती की ज़रूरत है। सरकार को
कठोर फैसले और कदम लेने हैं। तो ऐसे में कहीं भी युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे आम जनजीवन को काफी हद तक प्रभावित करेंगी और सरकार की जो भी कोष है वो काफी हद तक प्रभावित होगा और बाकी जो सैनिकों की शहादत जाएगी वो अलग से। तो ऐसे में हम भी यही चाहेंगे, आप भी यही चाहेंगे कि युद्ध की स्थिति न पनपे, जो भी चीजें हैं वो यहीं पर शांत हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे एक अनुरोध है एक मंच के माध्यम से कि आप जहां तक हो सके पूर्ण रूप से केवल चाइना ही नहीं, विदेश की जितने भी चीजें हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, सबका बहिष्कार करें और जहां तक हो सके देसी बने, स्वदेशी अपनाएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए विचार के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।